हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो 27 जुलाई का सेकंड शिफ्ट है। इसके बाद केवल एक शिफ्ट और बचेगी, ठीक है। तो जो 27 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है उसके दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है यदि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में एएल बीएम और सीएन त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत 3 शीर्ष लंब है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, एएल है और बीएम है और ये सीएन है, ठीक है, 3 लंब है, ठीक है। तो देखो हो रहा है इस केस में क्या होगा, जो एएल और बीएम प्लस सीएन का जो जोड़ होगा वो हमेशा क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ से कम होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको इंटू ए मान लो, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू बी, ठीक है। ये ए इंटू ए, ये बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो बेसिकली ये जो फार्मूला बन गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे यारी वैल्यू कट गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू कितनी हो गई 100। जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√2 है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। 4√2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2√2, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। इसको देखो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और एक्स की स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर तो अपने को पता है, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे -2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी 6, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4√2 है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आई है वो 6 है। जो हमारा आंसर हो जाएगा 24√2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, कह रहा है कि पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। देखो पी है वो 9 दिनों में करता है, क्यू करता है वो 12 दिनों में करता है, आर करता है 18 दिनों में, ठीक है। तो टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा 36 होगा। पी की क्षमता हो जाएगी 4, क्यू की क्षमता हो जाएगी 3 और आर की क्षमता हो जाएगी 2, ठीक है। एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं 4 3 7 2 9, टोटल काम 36 है और उनकी मिलकर क्षमता कितनी है 9। तो जो डेज लगेंगे वो 4 दिन लगेंगे। अच्छा एक दिन में पूछा गया है तो एक दिन का काम होगा, ठीक है, 9/36 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 5, तो साइन ए किसके बराबर होगा। देखो सेक ए है प्लस tan ए 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो tan ए से tan ए गया तो सेक ए प्लस सेक ए कितना हो जाएगा 2 सेक ए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 1/5, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 + 1/5। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 26/5 × 2, तो काटेंगे 13 हो जाएगा 13 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हाइपो और ये हो गया बेस, ठीक है। साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बस 5 12 13 एक ही टिपरेट बच रहा है 12, तो 12 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो 13 ही होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12/13। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसकी आरंभिक बचत 4500 थी। तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात की। देखो
व्यय है 5 है, 3 उसकी बचत है, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, अब कह रहा है आरंभिक बचत है वो 4500, तो 3 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है 4500, तो 15 गुना हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे 15 गुना 15 अट्ठे 120। ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा लो। अब इसमें क्या है 25% की वृद्धि भी हो रही है, तो 25% की वृद्धि मतलब क्या होता है 25 से 5/4। ठीक है, तो उसको काटेंगे तो 4 दिया 12, तो 3 बचे 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, 15% हानि मतलब क्या होता है, ठीक है 15% मतलब क्या होता है 3/20, यानी 20 रुपये की चीज़ है 3 रुपये हानि में बेचता है 17 में बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है 25 ग्राम के स्थान पर, तो मतलब ये CP होगी, ठीक है ये SP होगा। ठीक है, मतलब 20 रुपये की चीज़ उसको पड़ी, 17 की बेची। अब कह रहा है कि 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसको जो चीज़ पड़ रही होगी वो तो 20 की पड़ रही होगी। ठीक है, और देता कितने में वो 25 पे। ठीक है, तो बस 5 को 20 50 25, इसको करोगे तो 20 को 80 और 17 5 85। ठीक है, बोले 80 की चीज़ है वो 85 बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा 5 का, तो 5 का प्रॉफिट होगा 80 पे इंटू 100, तो 20 को 80 20 पंचे 100, तो 25/4 यानी 6 से ही एक। ठीक है, 6 से 1/4 ये 6.25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई है वो 21 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। ठीक है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, तो यार फर्श का क्षेत्रफल होगा वो भी L+B होगा, छत का क्षेत्रफल होगा वो भी L+B हो L×B होगा सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2LB। ठीक है, 2LB हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2L+B×H। ठीक है, बस L की वैल्यू है आपकी 21 है और B की वैल्यू कितनी है 14, 2 इंटू L+B की वैल्यू कितनी है 21 14 कितना हो जाएगा 35 इंटू H निकालना है, 7 का 21 7 गुना 35। ठीक है, 2 से 2 गया 14 है 42/5। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, राम और रमेश एक कार्य 12 दिनों में। ठीक है, और रमेश और सोमेश एक कार्य 15 दिनों में। ठीक है, सोमेश और राम 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि राम रमेश और सोमेश मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो राम प्लस रमेश है वो करते हैं 12 दिनों में। ठीक है, रमेश है प्लस सोमेश है ये करते हैं 15 दिनों में। ठीक है, और सोमेश प्लस राम करते हैं ये 10 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60। तो राम प्लस रमेश क्षमता 5, रमेश प्लस राम से 4 और ये 10 चक्कर 6। ठीक है, तो यहाँ से ये राम प्लस रमेश प्लस सोमेश दोनों क्या होंगे 2 बार होंगे। 5 और 9 6 12, तो यहाँ इनकी जो क्षमता आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, राम प्लस रमेश प्लस सोमेश, अब ये तीनों ही मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 का भाग देंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा 10 बार। एक मिनट 5 और 9 और 6 15। ओके 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 सॉरी गलती कैलकुलेशन मिस्टेक। 15 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाए इनकी क्षमता आ जाएगी वो 15/2 आ जाएगी। ठीक है, तो 60 में 15/2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि A, B और C एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C दोनों हर तीसरे दिन A की सहायता करते हैं, तो A इस काम को कितने में पूरा कर लेगा। A है 20 दिनों में, B है 30 दिनों में, C है 60 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, टोटल काम कितना होगा 60। A की क्षमता हो जाएगी 3, B की क्षमता हो जाएगी 2 और C की क्षमता हो जाएगी 1। अब देखो एक पहले दिन काम करता है फिर दूसरे दिन काम करता है, जब तीसरे दिन की बात आती है तो B और C भी क्या है सहायता करते हैं, तो A प्लस B प्लस C 3 2 1 टोटल जो वर्क हो गया वो। ठीक है, एक मिनट क्या हुआ, हाँ ठीक है सॉरी
पहले दिन देखो ए है 3 यूनिट काम करता है, दूसरे दिन 3 ए है 3 यूनिट काम करता है, तीसरे दिन आता है तो उस दिन क्या होता है 3 + 2 1, यानी 3 2 5 1 6 यूनिट काम होता है। ठीक है, तो 3 दिनों में जो टोटल काम होता है 6 3 9 3 12। ठीक है, तो 3 डेज में होता है काम 12 यूनिट, तो 1 डेज में होगा 4 यूनिट। ठीक है, तो सामने काम कितना कराना है 60, तो 4 का भाग देंगे यानी 15 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है, पुलिस से 1150 मीटर दूर कोई चोर एक दुकान से कीमती धातु लूटता है। चोर 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागना शुरू करता है और पुलिस उसी समय 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर देती है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ा होगा। ठीक है, समझो रहा, इस केस में क्या होता है, इनके बीच जो डिस्टेंस है 1150 वो आप ले लो। ठीक है, अपॉन पे जो इनके बीच की डिफरेंस होती है चालों का। ठीक है, तो 11 में 6 गए 5 इंटू, ठीक है, किसकी पूछी जा रही है, चोर से ना, चोर की इंटू 6 कर दो। ठीक है, अब देखो रहा, इसको काटो जरा, 5 दूनी 10 23। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 का 18, 6 दूनी 12 1380 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक लैपटॉप को 20% छूट देने के बाद 54,000 रुपये में बेचा जाता है। लैपटॉप का सूची अंकित मूल्य कहती है, तो 20% डिस्काउंट देगा तो यानी 80 में बेचेगा, तो 80 वाली वैल्यू कितनी है 54,000। हमसे निकालना कितनी है 100 वाली वैल्यू, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंचे 20, 0 50 25, 13 पंचे 65, 2 67। कह रहा है कि एक 6 अंक की संख्या में से अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है। ये संख्या सदैव किसे ब्याज होगी, मान लो तो यार 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 6 5 11 6 15 3 18 2 20 21 हमेशा ये किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के किसी बिंदु पर अंतित कोण का माप क्या होता है। अभी सीधे आपसे ये पूछा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा तो उसका व्यास होती है। ठीक है, वो अर्धवृत्त से निकलती है, तो अर्धवृत्त बना कोण कितना होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि 3x² प्लस और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है। वाई का जानता हूँ बात ज्ञान कीजिए। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो b² बराबर क्या होता है ac। तो b की वैल्यू कितनी है 4xy इंटू 4xy इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3x²। ठीक है, इंटू c की वैल्यू कितनी है 48 है। ठीक है, बस काटा पीटी मचा देते हैं यहाँ से, तो x² कैंसिल, तो 4 से काटेंगे 16, तो यहाँ 48, तो y² इक्वल टू 3 × 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 कम है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। ठीक है, 5 सालों का, बस 5 का मल्टीप्लाई इसी में कर लो, 5 को 20, तो 20 वाली वैल्यू हो गई वो 7500 हो गई। हमसे राशि पूछी जा रही है 100 वाली वैल्यू, 20 पंचे 100, बस 0 0 50 25 5 से 35 तो 37,500। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो आंतरिक स्रोतों से इंटरनल सोर्सेज से 15% है। ठीक है, और 15% किसका निकालना है 10 लाख का, तो 15 दाम 150 डायरेक्टली मार्क करो इसको यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो कह रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और D भुजा BC पर एक बिंदु है। ठीक है, BC बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, BD बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ADC है वो BAC के बराबर है। ठीक है, ADC, एक मिनट सॉरी, ये ADC है वो बराबर है BAC के, तो AC की लंबाई किसके बराबर होगी, तो सिंपल सा है। देखो यार, इन ट्राइंगल आप चले जाओ ADC एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, तो आपको पता है ये बताइए रखा है एंगल A है वो बराबर है एंगल D के। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल है इस पूरे एंगल बराबर है। ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C, तो ये ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो
ट्राइंगल, आप देखो रहा यहाँ पर लिखते वक्त ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एंगल ए है वो डी के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एंगल डी है एक इक्वल है, और ये ए होगा, ये सी होगा, ठीक है। ए बी सी है, एक मिनट, ए बी सी है, ठीक है। तो अब आपको देखो ये ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी ए, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन डी सी। तो ए बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। डी ए की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो ये तो हटा दो यहाँ से क्वेश्चन। बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू पता है, यहाँ 16 है, ठीक है। अपॉन ए सी नहीं पता है, अच्छा ए सी की लंबाई, ठीक है, इक्वल टू ए सी की नहीं पता है, लिख लो। डी सी 5, तो 16 5 80, तो ए सी स्क्वायर बराबर 80, तो ये ए सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 5 80, यानी 4√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दो क्या कह रहा है, निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। 2019 और 2020 में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या का, ठीक है, ये क्लिप कार्ट है, ठीक है। तो क्लिप कार्ट ये है, ठीक है। तो 2019-20 में क्या है, ये है 5 6 11 4 11 1 12, ठीक है। टोमेटो का 2019-20 टोमेटो की दर भाई ये है, टोमेटो 2019-20 ये 2 3 5 1 6, तो 2:1, ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 3x इक्वल टू सेक ए और 3/x इक्वल टू tan ए, तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर ये है x, ठीक है, ये 3x है और इसको लिखेंगे -3/x, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए, ठीक है। तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1/x इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए। एक बार इसको जोड़ लेंगे तो सेक एक्स प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। अब किसी को लग रहा है यार यदि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो ए की जगह क्या ले लो आप 45 ले लो, ठीक है। सेक 45 वैल्यू होती है √2 होती है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? √2, ठीक है। यहाँ पर 3/x इक्वल टू हो जाएगा 1, ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है ना, तो एक बार इसको जोड़ लो तो 3x प्लस 1/x, ये हो जाएगा √2 + 1, ठीक है। एक बार क्या कर लो, इसको घटा लो, x माइनस 1/x, तो √2 - 1, बस 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 - 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 98, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो फॉर्मूला हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी दी हुई है? 98, ठीक है। हाफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी हुई है, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, ठीक है। इसको काटेंगे 7, तो ये 7 से कटेगा 14 बार, ठीक है। वन 96 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 से 200 210, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 70, बस यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो यार अपने को पता है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 3 7/4 प्लस 7 एकम 7 5 12/7, भाग है तो इसको गुणा कर लो, 7 दूनी 14 3 17/7, यानी 7/17, ठीक है। 7 दूनी 14 3 17/7, तो ये देखो ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो 7 7 49 प्लस 12 चौको 48,
बटे 7 चौको 28, ठीक है। 49 8 57 40 97। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है, 22 है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 18 है, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2 यानी 22 में 18 गए 4 का स्क्वायर, ठीक है। चौदह में 6 गए 8, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चे का एक में क्या 0 10 1 11 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 252 है, तो यहाँ पर 4 का भाग दे दो, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 252 यानी 2√252। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहे हैं कि बेनी एक कार को 24 दिनों में कर सकता है। चेतन और डेविड उसी कार को अकेले क्रमशः 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। यदि बेनी कार पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार पूरा होने से 10 दिन पहले कार छोड़ देता है, तो डेविड ने अंत तक कार्य किया, तो कार को पूरा किया, उन दिनों की संख्या ज्ञात की जितने दिनों काम पूरा हुआ है, ठीक है। बेनी है वो 24 दिनों में काम करता है भाई, ठीक है। चेतन और डेविड है, ठीक है। ये करता है चेतन करता है 36 दिनों में, डेविड करता है 48 दिनों में, ठीक है। अब इनकी टोटल अगर वर्क निकालेंगे तो 24 36 48, बात है 36 चको 144, ठीक है। अब देखो क्या है, सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है। बेनी कार पूरा होने से 4 दिन पहले, ठीक है। बेनी है कार पूरा होने से 4 दिन पहले यानी 4 छंग 24 काम वो बचा के जाता है, ठीक है। और चेतन कार पूरा होने से 10 दिन पहले यानी चेतन की क्षमता 4 है, तो एक दिन में करेगा 4, 10 दिन में करेगा 40 काम, ये काम बचा के जाते हैं, ठीक है। तो 144 काम तो था ही था, 24 और 40 काम और एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 4 8 14 2 16 4 20 208 काम हो गया, ठीक है। अब डेविड ने अंत तक तो ये 6 4 10 3 13, ये टोटल काम क्या है, इतना काम इन लोगों को पूरा करना था, ठीक है। 13 एकम 13 13 78 16 दिन में आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है, ठीक है। अब समझो जरा डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, स्पीड। तो डिस्टेंस मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो, ठीक है, 1 मिनट चलता है, ठीक है, और टाइम लेता है 1 घंटा, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति है 3 गुना समय में, ठीक है, समय लेता है 3 गुना, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो करता है 25% दूरी यानी 1/4। पहले 1 करा तो उसका 1/4 होगा 25%, ठीक है। तो यहाँ जो स्पीड आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, यहाँ से स्पीड आ जाएगी 3:4, ठीक है। 3/4 समय 1 मिनट। स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 मिनट। तो डिस्टेंस आपकी 1/4 है और टाइम कितना है 3 है, तो ये 1/12 हो गया, ठीक है। तो इनका रेशियो लेना है तो 1:1/12 यानी 12:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा।